हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सभी बच्चों को क्या मेरी आवाज क्लियर है? सभी बच्चों को क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्या मैं सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं सभी लोगों को सुनाई भी दे रहा हूं? तो थोड़ा जल्दी से बता दो। सब लोग पधार चुके हो, सब लोग आ चुके हो। हेलो हेलो हेलो। मनोज जी आ चुके हैं, सत्यम जी आ चुके हैं, कौजी जी आ चुकी हैं। भाई सॉरी यार, थोड़ा सा क्या शूट में बिजी था, एक छोटे से शूट में, वीआईडी का शूट चल रहा था, तो उस चीज में बिजी था। बाकी आप लोगों को पता है ना कि हमारा वीआईडी क्या है? हाँ, बाकी आप लोगों को पता है ना कि हमारा वीआईडी क्या है? वीआईडी के बारे में नहीं पता? चलो एक काम करता हूं यार, सबसे पहले मैं आप लोगों को ना वीआईडी के बारे में बता देता हूं। क्या कहते हो? सबसे पहले मैं आप लोगों को वीआईडी के बारे में ही बता दूं क्या? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, बोलो 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 भैया बोलो। वीआईडी के बारे में ही बता दूं क्या सबसे पहले? आ जाओ यहां पर, ये देखो आपके कमेंट्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? ये आप लोगों के कमेंट्स ही है ना? ये आप लोगों के कमेंट्स ही है ना? हेलो सर, वीआईडी, अरे वीआईडी वीआईडी वीआईडी, यहां पर अगर सर्च करें वी मतलब वेदांतु, इसी चैनल पर चले जाओ ना यार, इसी चैनल पे चले जाओ लोग। हम लोग जाते हैं वेदांतु क्लास 10 पे, इसी चैनल पे। और इसी चैनल पे अगर आप लोग देखोगे, देखो मैं आप लोगों को ना अभी इसी चैनल पे सब कुछ बताता हूं, ठीक है? इसी चैनल पे जाने का है, और इसी चैनल पे जैसे ही आप जाओगे वीडियोस में, तो यहां पर आप लोगों को दिखेगी एक वीडियो जो कि है किशोर सर की। ये वीआईडी, ये वीआईडी, ये है वेदांतु इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है? देखो कितने प्यारे तरीके से शूट किया था, देखो देखो, आप लोग देख लो थोड़ा सा, जब तक मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, देख लो। अच्छा है? बस इतना बता दो अच्छा है कि नहीं है। ये आ गए आपके किशोर सर, ये किशोर सर है। ये किशोर सर है। देखो कितना अच्छा है। अभी तो मतलब भाई बहुत 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 बढ़िया सा शूट किया है, इसी चैनल पे मिल जाएगा ये आपको। और आज आप सब लोग देखोगे और कमेंट भी करोगे, ठीक है? जैसा आपको लगा वैसा। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखो एनिमेशन के थ्रू कैसे समझाया है, कैसे एनिमेशन के थ्रू समझाया है। ये देखो, ये देखो, यहां से देखना आप लोग, वॉइस आ रही है आप लोगों को? तो सर लेटर में ये था कि अब मैं वेदांतु से एपी सर, पुलकित सर और वंशी सर के साथ कंबाइंड सेल्फी लेके घर आऊंगा। बहुत छोटा बच्चा है सर, बहुत टेंशन। इसमें क्या बड़ी बात है? वेदांतु ऑफिस चलता है, वो बच्चा वही होगा, तीन लोग ऐसा सेल्फी ले लेगा और उसे घर पहुंचा देंगे। ये केस इतना आसान नहीं होगा सर। क्यों? तो आइए इसको समझते हैं। क्योंकि तीनों पार्टनर्स के घर ऑफिस से बहुत दूर है, तो एपी सर हर 3 दिन में ऑफिस आते हैं, और ये है वंशी सर जो हर 2 दिन में ऑफिस आते हैं, और ये है पुलकित सर जो हर 4 दिन में ऑफिस। ऐसे बढ़िया तरीके से बताया था भाई। जब तीनों पार्टनर्स एक साथ होंगे। एग्जैक्टली सर। पूर्व ये तीनों आखिरी बार ऑफिस से बढ़िया तरीके से बताया था भाई। मैंने पता किया है कि ये तीनों आखिरी बार 1 अप्रैल को आए थे सर। इसका मतलब समझाया? क्या सर? मैं समझाता हूँ। अगर हम 2, 3 और 4 का एलसीएम बहुत बढ़िया है, तो हमें ये बहुत बढ़िया है, ठीक है? तो इसको आप लोग ना जरूर देखना, बस मैं इतना बोलूंगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया है ये चीज। पक्का देखोगे आप लोग? हाँ जी, पक्का देखोगे? चलो फिर अपन लोग शुरू कर लेते अपना, ठीक है? फिर अपन लोग शुरू कर लेते।
एक सेकंड भाई, एक सेकंड। चलो बाबू, अब ना हम लोग बढ़िया तरीके से शुरू कर लेते हैं। तो बस जो चीज आप लोगों को दिखानी थी वो मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखा दी। आई होप आप लोग सभी लोग मिलके इस चीज को देख लोगे, है ना। शुरू कर लें क्या आज अपन? जस्ट फॉर टाइम पास जी फिर से आ गए, क्या बात है। ये जस्ट फॉर टाइम पास जी को समझ ही नहीं आता कुछ। आज हम लोगों को असर्शन और रीजन करना है, करें? कौजी जी बोल रही है सर उसका आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100। ये क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में दिया था, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो निकाला तो एटलीस्ट। अब जो हम लोगों को करना है भाई, असर्शन और रीजन करना है। तो आ जाओ असर्शन और रीजन पे जल्दी से काम शुरू कर लेते हैं, जल्दी से काम शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो असर्शन का है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हैव नो रियल रूट्स, नो रियल जीरोस, मतलब जीरोस इसके रियल नहीं है, ठीक है। रीजन का कहना है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोस, ज्यादा से ज्यादा 2 रियल जीरोस होंगे, ऐसा उसका कहना है, ठीक है। ठीक है सर, चेक कर लेते हैं। तो इसको जब हम लोगों ने चेक किया तो भाई इसका कहना है कि इसके रियल जीरोस नहीं है। अब अगर इसके रियल जीरोस नहीं है तो फिर कौन से जीरोस है, आओ इसको चेक कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये है, और इनका कहना है कि रियल जीरोस नहीं है। अरे रियल जीरोस कैसे नहीं है? मैंने बोला 1 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 1 जा कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। अब 12 के क्या कर लो, फैक्टर्स निकाल लो। आपके पास 12 के कोई भी ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जिसको माइनस प्लस करने पर कितना आए? 7 आए, ठीक है। जिसको माइनस प्लस करने पर कितना आए? 7 आए। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मेरे दोस्त 2 नंबर आ गए, 4 और 3, 4 और 3 को प्लस करने पर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या बोला? यहां से हम लोगों ने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। इधर से अगर देखा जाए तो x कॉमन निकाल दो, अंदर बच जाएगा आपके पास x प्लस 4। इधर से अगर आप लोग देखोगे तो 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां से मैंने 3 निकाला, अंदर बच गया आपके पास x प्लस 4। अब x प्लस 4 और x प्लस 4 को बाहर निकाल दो तो आपके पास कितना बच गया? x प्लस 3 बच गया। दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर दो। क्या बोला मैंने बोला भाई दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर दो। x प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0, तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो -4 और एक आ गया -3। अब मुझे छोटी सी एक बात बताओ, क्या ये दोनों जीरोस रियल नहीं है? क्या ये दोनों जीरोस रियल नहीं है? तो इसका ऐसा कहना है कि ये इस पॉलिनोमियल के नो रियल जीरोस है, मतलब रियल आएंगे ही नहीं। क्या ये दोनों रियल नंबर नहीं है? ये रियल ही तो है, ये रियल नंबर है। तो असर्शन क्या हो गया? असर्शन तो गलत हो गया, असर्शन तो गलत हो गया। डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा दो सर, हम बच्चे नहीं है, डी है आंसर। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा दो सर, हम बच्चे नहीं है। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। बजाओ तालियां, बजाओ तालियां, बजाओ तालियां। डिस्क्रिमिनेंट मेथड इक्वेशन में लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये पॉलिनोमियल चल रहा है, ठीक है। बच्चे नहीं है, बच्चे ही हैं, समझे? बच्चे ही हैं हम। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझे तो अब समझ गए। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोस, ज्यादा से ज्यादा 2 रियल जीरोस होंगे। क्या ये बात सच है? हाँ, क्या ये बात सच है कि इसके 2 रियल जीरोस ही होंगे? अरे बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो।
बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। समझ में आ रहा है? मैं चेक कर लूं यार, आवाज भी सही है? आवाज तो सही है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है ठीक है ठीक है, सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एटमोस्ट 2 रियल जीरो, ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट का क्या मतलब होता है? एटमोस्ट का मतलब होता है बच्चों ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही तो होंगे, एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, पर ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, 3 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे। तो यहां पर इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? सिंपल है सर, ये बात तो बिल्कुल सच है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिर्फ और सिर्फ 2 ही जीरोस होते हैं। तो असर्शन गलत है पर रीजन सही है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन डी फॉर डॉग इज करेक्ट। समझे? हाँ सर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चालू कर दो ना, स्कूल में खत्म हो गया। अरे भाई कर लेंगे कर लेंगे। थांबा थांबा थांबा, मैं थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा लेकिन अच्छे से पढ़ाऊंगा, थोड़ा धीरे पर अच्छे से। थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूं मैं। हाँ, स्टार्ट कर दूं 3 वाला? जस्ट फॉर टाइम पास बोल रहे हैं सर जी, आप हमको, हाँ आप हमको हल्के में ले रहे हैं, बहुत खतरनाक आदमी है हम। अरे भाई हल्के में कहां ले रहे हैं, हम तो आपको ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है भाई, चलो 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 आगे बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले। अब आगे आपके पास एक नया क्वेश्चन आ गया। पढ़ाओगे बेटियां तो खाओगे रोटियां। अरे भाई चावल खा लेंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो? चावल खा लेंगे। हाँ, असर्शन क्या है? अगर सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये इज 2 है, देन द वैल्यू ऑफ k इज 1। k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू क्या है? हाँ बढ़िया बढ़िया था ना। चलो, सम ऑफ जीरोस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका 2 है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस का सम, तो जीरोस का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, और वो कितना है? वो 2 है। किसका? इसका। पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 8। अच्छा, आसान है, बहुत आसान है। अब समझना बात को। अब मैं सोच रहा हूं कि इधर से ही हम सम ऑफ जीरोस निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा निकाल लें। ठीक है, हम क्या निकाल लें? हम अल्फा प्लस बीटा इधर से ही निकाल लें। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है कि नहीं होता? होता है सर। तो इधर से अगर आप चेक करोगे अल्फा प्लस बीटा, तो वो आ जाएगा माइनस बी। कितना है? बी है माइनस 2k अपॉन ए कितना है? ए तो 1 ही है, ए तो 1 ही है, तो इसको ले ही नहीं रहा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2k हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2k हो जाएगा। सिंपल है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 2k हो जाएगा। अब आप खुद समझो, आपको खुद समझना। अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा प्लस बीटा 2k है, ये दोनों तो एक ही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2 डाल देते हैं, इज इक्वल्स टू 2k, और वी कैन से दैट k इज इक्वल्स टू 1। k इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया? समझ में आया? k इज इक्वल्स टू 1। असर्शन इज करेक्ट। असर्शन सही है भाई, असर्शन सही है। उत्सव सिंह ने बोला k1 है सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। b है सर। ऐसे सवाल हम नींद में कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है ना? क्या बात है, क्या बात है। रीजन का कहना है सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका माइनस बी बाय ए होगा। अब सिंपल सी बात है भाई, सम ऑफ जीरोस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका, सम ऑफ जीरोस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका माइनस बी बाय ए होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। सम ऑफ जीरोस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका माइनस बी बाय ए होगा, होगा। बिल्कुल सही बात है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है। अब यहां पर ढूंढना क्या होता है कि क्या आपने इस रीजन की मदद ली इस असर्शन में,
क्या आपने इस रीजन की मदद ली इस असर्शन में? हाँ या ना? हाँ या ना? जस्ट फॉर टाइम पास बोल रहा है बी आंसर है सर। ऐसे सवाल हम नींद में भी कर सकते हैं बेटा, नींद में करोगे ना तो ही गलत होंगे, क्योंकि इसका आंसर ए है। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर ए है। हाँ, इसका आंसर क्या है? ए है। वेरी गुड, ए होगा भाई इसका आंसर। हमने इसी की मदद तो इसमें ली, इसी की मदद तो इसमें ली ना, सिंपल सी बात है। हमने इसी की मदद तो इसमें ली। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, मदद ली ना इसकी। तो असर्शन एंड रीजन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ऑल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन भी क्या है? रीजन भी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। समझ गए? क्या मैं राइट था? बिल्कुल राइट था, बिल्कुल राइट था रोशन कुमार। एक बार हाई फाई फ्रॉम वाईफाई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। क्या बोलता है? असर्शन का कहना है कि आपको एक पॉलिनोमियल देके रखा हुआ है और ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। क्या ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है? तो आओ इसको चेक करते हैं। डिग्री असल में क्या होता है मेरे दोस्त? डिग्री का मतलब है सर, डिग्री का मतलब है पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। वेरिएबल की जो पावर होती है ना, वेरिएबल की जो पावर होती है ना, उसको कहते हैं पावर ऑफ वेरिएबल। और सही कहूं तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सिंपल है। तो ये px नाम का एक पॉलिनोमियल है और ये एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का। ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का। सही है, सही है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन समझो, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल px इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या ये बात सच है? जो हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल में, जो हाईएस्ट पावर होता है x का, या जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, इन द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है x का इन द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल में, तो क्या वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है? हाँ भाई, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? 3 है। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। रीजन बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्या आपने, सुनना, क्या आपने इस रीजन की मदद ली इस असर्शन को सॉल्व करने के लिए? क्या आपने इस रीजन की मदद ली इस असर्शन को सॉल्व करने के लिए? हाँ सर ली। तो ली तो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या है ए ऑप्शन? कि दोनों असर्शन और रीजन सही है, दोनों असर्शन और रीजन सही है, और तो और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्लियर है? हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी डन, वेरी डन, वेरी गुड, वेरी गुड भैया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर। हाँ वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो, इस सेशन को जल्दी से लाइक कर दोगे क्या? इस सेशन को जल्दी से लाइक कर दोगे क्या? बताओ 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 बताओ, लाइक कर दोगे? हाँ सर, लाइक कर देंगे। एक बच्चा मुझे काफी उत्साह रहा है कि कहीं ना कहीं किशोर सर एकदम गुस्सा दिलवा दो, बिल्कुल किशोर सर को गुस्सा दिलवा दो। मतलब यहां पर मैं क्या बोलूं अब, मतलब इतना बुरा बोला, मतलब क्या बोलूं अब मैं, इतना बुरा बुरा कहा जा रहा है मेरे को कमेंट, मतलब ऐसे ऐसा अजीब ही कहा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे स्पैमर्स हैं, बहुत सारे स्पैमर्स हैं, बहुत सारे आएंगे कमेंट में गलत गलत लिखेंगे, लेकिन मेरे को ना, मेरी मतलब कह सकते हो भाई कि मेरे को मम्मी ने बचपन में एक बात सिखाई थी, और जब मैं टीचिंग में आया था ना, तब मुझे एक बात सिखाई दी थी। पहली बार मतलब मैं लाइव क्लास ले रहा था, मैं आपको ना अब एक बिल्कुल सही सही बात बताता हूँ। मैं एक लाइव क्लास ले रहा था, उस लाइव क्लास में बहुत सारे स्पैमर्स आए थे, बहुत सारी, मतलब कह सकते हो बहुत बुरा बुरा कह दिया, बहुत बुरा कह दिया मुझे, बहुत बुरा।
अब लेकिन जब मैं घर पे गया और मैंने फैमिली के साथ ये चीज शेयर करी यार कि आज मतलब मत मत बोलो, आज मेरे से बात मत करो, मेरा आज बहुत दिमाग खराब है, बहुत ऐसे गंदे गंदे बच्चे आ गए थे, और मतलब टीचर को ही अगर ऐसे अजीब अजीब बोलेंगे तो कहीं ना कहीं टीचर को भी यार ऐसा होता है ना कि डीमोटिवेट फील होते हैं कि भाई अगर बच्चे ही ऐसा गलत बोल रहे हैं तो फिर किसको पढ़ाएं। लेकिन जो मम्मी का रिप्लाई था वो क्या था कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुझे गलत भी बोलेंगे, जो तेरे को परेशान भी करेंगे, और तू अगर अच्छा काम कर रहा होगा ना तो भी वो तेरे मतलब क्या बोल सकते हैं कि बहुत परेशान करेंगे, वो तेरे बीच में आएंगे। अगर तू अच्छा काम कर रहा होगा तो तेरे को पीछे धकेलने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन तुझे एक अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी। अब तेरी बाउंड्री सेट है कि भाई तुझे इन सब से भी डील करना है और कभी भी इनको इन्हीं की तरह जवाब नहीं देना है। तेरे पास गालियां तक आएंगी लेकिन तुझे गालियों में बात नहीं करनी है उनसे। तुझे वो जितनी प्यार से तू उनसे बोल सकता है तू उतने ही प्यार से उन लोगों को बोलेगा, चाहे सामने वाला तुझे कितना भी उत्साह ले, लेकिन तुझे गलत नहीं बोलना, तुझे प्यार से उन लोगों को रिप्लाई देना है। हाँ, समझे? समझे कि नहीं समझे? तो भाई बस यही था। कोई बात नहीं, कोई भी कुछ भी बोलता रहे। हाँ, नहीं इग्नोर भी नहीं। आए हो बढ़िया तरीके से पढ़ो, और किशोर सर तो मतलब मस्त फ्री में ही पढ़ा रहे ना यार। वेदांतु में अगर देखा जाए तो यहां पर यूट्यूब में अगर है तो फ्री में ही पढ़ रहे हो ना आप लोग, की नहीं पढ़ रहे हो। तो अच्छा यही होगा कि आप लोग भी पढ़ो, तो मैं भी पढ़ाता जाऊंगा। और अगर ऐसी चीजें करोगे तो फिर थोड़ा सा यार समझ रहे हो ना चीजों को। हाँ ठीक है, चलो बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। असर्शन का कहना है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 4 और 3 एज जीरोस, ये देख पा रहे हो। असर्शन का क्या कहना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 4 और 3 जीरोस, इसके जीरोस 4 और 3 है। आ जाओ चेक करते हैं, आ जाओ चेक करते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है। एक बात और, ये मैं टेबल ठोक के कह सकता हूं कि मैं ऐसा दमदार पढ़ाता हूं ना कि मुझे अपने पढ़ाने पर खुद गर्व है। मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ये मुझे पता है, ठीक है? ये मुझे पता है कि मैं बहुत सुपर पढ़ाता हूं, मुझे पता है भाई। और यहां पर काफी बच्चे हैं जो ये चीज जानते हैं कि मैं बहुत सुपर पढ़ाता हूं। राइट है कि रॉन्ग है भाई, बता दो। तो बस आप लोग मस्त तरीके से पढ़ते रहो, मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। 12 है, अब हम लोगों को 12 बन जाए 12, तो 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 ना, 4 प्लस 3 माइनस 12। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको ये पता चलेगा सर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 12, राइट? क्लियर हो गया इतना? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप आगे एक चीज गौर करोगे कि यार सर इधर अगर अपन ने x कॉमन निकाला तो अंदर आया x माइनस 4, यहां से माइनस 3 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 4। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा x प्लस 4। अब यहां पर आपको एक बात समझ में आएगी, सर x माइनस 4 और इधर x प्लस 4 कॉमन ही नहीं आएगा। अल्टीमेटली सर इसके रियल जीरोस होंगे ही नहीं, अल्टीमेटली इसके रियल जीरोस होंगे ही नहीं। क्लियर है? इसके रियल जीरोस होंगे ही नहीं, इसके रियल जीरोस नहीं होंगे, इसके इमेजिनरी जीरोस होंगे। तो 4 और 3 इसके जीरोस तो नहीं है। असर्शन यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि इसका कहना है भाई कि 4 और 3 इसके जीरोस है। नहीं भाई, 4 और 3 इसके जीरोस है ही नहीं। बाकी तो इसके जीरोस पता है कैसे होंगे? इसके जीरोस इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? इसके जीरोस इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी जीरोस होंगे। ये जीरोस तो होंगे ही नहीं। आहा, जस्ट फॉर टाइम पास जी आप आपका नाम बताइए सबसे पहले।
हाँ अबे बोल रहे हैं सर आप सुपर से ऊपर है। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि इसके जीरोस तो ये नहीं है। अच्छा, रीजन पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग a एंड b आर जीरोस इज गिवन एज समथिंग कुछ ऐसा। बोलो भाई, समथिंग कुछ ऐसा, समथिंग कुछ ऐसा, हाँ या ना, हाँ या ना। 4 और 3 तो इसके जीरोस नहीं है, ये बात तो फिक्स है। अब वो फिक्स आप लोग ना ऐसे भी चेक कर सकते हो। ऐसे अगर चेक करा तो ठीक है, पॉलिनोमियल px दे दिया अगर आप लोगों ने, तो यहां पर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12। जब आप 4 डालोगे अंदर तो पॉलिनोमियल को एज अ 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 माइनस 12, 4 का स्क्वायर 16, 7 4 जा 28 माइनस 12। जब आप सॉल्व करोगे तो जीरो तो नहीं आने वाला, जीरो तो नहीं आने वाला। अगर जीरो आ गया तो ये जो 4 है ना ये इसका जीरो है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, समझ गए? हाँ सर, रीजन में नेगेटिव a और नेगेटिव b आना चाहिए था ना। वेरी नाइस, बिल्कुल सही। यहां पर एक छोटी सी क्या है, मिस्टेक है, मिस्टेक है। ये a मतलब यहां पर ना नेगेटिव आएगा, बस यहां पर एक छोटी सी ना मिस्टेक है। यहां पर माइनस a और माइनस b, अगर यहां a और b है ना तो यहां पर माइनस a और माइनस b आएगा, माइनस a और माइनस b। ठीक है, क्योंकि अगर ये जीरोज हैं तो आप इसको ऐसे लोगे ना, x इज इक्वल्स टू x0 a है और x इज इक्वल्स टू x0 b है, तो इन दोनों को लेफ्ट साइड लेके आओगे आप, तो x की अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस a और तो और x माइनस b। ठीक है, x माइनस a और x माइनस b। सिंपल है। सच बताऊं सर, उसके रियल रूट्स होंगे बट 3 और 4 नहीं होंगे। इसके रियल रूट्स होंगे, आ जाओ चेक करते हैं इसके रियल रूट्स होंगे कि नहीं। आपका वाला ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। लो इसमें, लो भाई डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल लेते हैं। इसमें डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलो, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसके जीरोज होंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, तो यहां पर 49 माइनस 12 4 जा 48, यहां पर प्लस में ही वैल्यू आएगी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो इमेजिनरी जीरोज नहीं होंगे, इसके जीरोज होंगे, लेकिन 4 और 3 नहीं होंगे। हाँ, लेकिन फिर भी असर्शन गलत है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 सही बोला। तो आई होप अभी तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है। हाँ हाँ ठीक है, तो यहां पर माइनस है माइनस भी, रीजन बिल्कुल सही है, असर्शन गलत है पर रीजन सही है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलो आ जाओ, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 करें। कनिष्का सिंह, A very good evening, Kanishka Singh. Sir, remember me? कनिष्का, कहाँ मिले थे कनिष्का हम? अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका -10 है तो वैल्यू ऑफ k इज -2। हाँ, हो शेडो गेमिंग है। हेलो सर, बिग फैन, बिग फैन। तो ऐसा बोल रहा गर्मी बहुत तेज है, बड़ा पंखा हूं सर मैं। हाँ चलो, तो यहां पर इसको चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका -10 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा कितना है, -10 है। ठीक है, तो k की वैल्यू -2 होगी क्या, निकालते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5k। अब हमने बोला कि भाई इधर से हम लोगों को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा निकालना है। तो अल्फा बीटा होता है c/a, मतलब अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 5k अपॉन a कितना है, a तो 1 ही है, तो अल्टीमेटली अल्फा बीटा आपके पास कितना आ गया 5k। एक बात समझना, अगर अल्फा बीटा 5k
सुनना बहुत अच्छे से, अगर अल्फा बीटा -10 है, अल्फा बीटा 5k है, तो आप अल्फा बीटा की जगह पे -10 वैल्यू क्यों नहीं डाल रहे हो? डाल दो सीधा -10 इज इक्वल्स टू 5k। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -10/5, दैट मीन्स -2। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। ओके, k की वैल्यू -2। असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन को देखते हैं, सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -b/a। रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अब ये चेक करो, क्या आपने इस रीजन का इस्तेमाल इस असर्शन में किया? क्या आपने इस रीजन का इस्तेमाल इस असर्शन में किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई असर्शन में हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मदद लिया। असर्शन में हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद ली, लेकिन रीजन में हमने सम ऑफ जीरोस की बात कर रहा है। रीजन में हमें सम ऑफ जीरोस की बात कर रहा है। समझे? समझे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बी होगा। असर्शन और रीजन सही तो दोनों है, लेकिन रीजन इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। रीजन इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। समझ गए? हाँ, क्लियर है? चलो अब आ जाओ, अब हमारे पास ये, ठीक है। असर्शन का कहना है 2 - √3 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अदर जीरो विल बी ये। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ना। देखो क्या होता है ना, जो इर्रेशनल जीरोस होते हैं ना, वो हमेशा पेयर में मिलते हैं। समझे? जो इर्रेशनल जीरोस होते हैं ना, इर्रेशनल जो जीरोस होते हैं ना, वो हमेशा पेयर में मिलते हैं, ये फिक्स है। रीजन भी सही है, असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है, और रीजन भी इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए। हाँ जी, ऑप्शन है। बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले। चलो आगे आ जाते हैं। अब आपके पास एक नया असर्शन आ गया। असर्शन का कहना है अल्फा और बीटा जीरोस हैं ऑफ द पॉलिनोमियल इसके, तो 1/अल्फा और 1/बीटा को जब प्लस करेंगे तो -5/6 आएगा। ठीक है। रीजन का कहना है कि अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c, देन अल्फा प्लस बीटा इज -b/अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/। चेक करते हैं, चेक करते हैं। सुनना बहुत अच्छे से। अगर ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, तो जल्दी से आप इसको कंपेयर कर दो, ax² + bx + c। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -6। सिंपल है? हाँ सर, बहुत सिंपल है। तो अब आप क्या करोगे? 1/अल्फा + 1/बीटा, 1/अल्फा + 1/बीटा इज इक्वल्स टू -5/6 है। हमने बोला इसको एक काम करो, इसको आप सॉल्व करो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बीटा + अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -5/6। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, अल्फा प्लस बीटा तो हम लोग जानते क्या होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं लिख रहा हूं -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है? c/a इज इक्वल्स टू -5/6, राइट? -5/6। माइनस से माइनस काट दो, a से a काट दो, b/c, b/c, तो b/c इज इक्वल्स टू 5/6। चेक करते हैं, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है -6। हाँ जी, ये तो बिल्कुल 5/6 के बराबर आ रहा है। तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी मदद ली, कहां ली? वो यहां पे ली, अल्फा प्लस बीटा की मदद ली, सम ऑफ जीरोस की, अल्फा बीटा की मदद ली, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, तो दोनों की मदद ली ना यहां पर हमने। ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। यहां पर सृष्टि भी बता रही है आंसर, श्लोक भाई साहब भी बता रहे हैं, कौजी भी बता रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर असर्शन में -5/6, हाँ वो असल में क्या है कि माइनस से माइनस अपन ने यही काट दिया, इसको यही काट दिया, तो वो सही प्रूव हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वो सही है, अरे उलझो मत, वो सही है। ये -b/a होगा, बोलो हाँ। ये अल्फा बीटा c/a होगा,
ठीक है, -5/6 लेके आना है ना, हम लेके आते हैं। माइनस रखा, b/a कितना है, -5/1, -5/1, c/a कितना है, -6/1, यही है। तो चेक करोगे ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा -6, मतलब -5/6 ही तो है, सही है वो, समझे। श्लोक बोल रहा है सर एक बात पूछना था। पूछो भाई पूछो, दो बात पूछो। अब आपके पास एक क्वेश्चन और है, ठीक है। छीन टपाक डम डम वही वाला ना, क्या बात है। विशाखा रानी बोल रही है सर आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट। भाई साहब पुराने वाले सब आ रहे हैं इधर, है ना, सारे पुराने वाले आ रहे हैं यहां पे। क्या बात है भाई, बढ़िया। असर्शन का क्या कहना है कि सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 और -3 रिस्पेक्टिवली, देन द पॉलिनोमियल इज ये। बनाना पड़ेगा। इस बार क्या है, इस बार आपको सम दे के रखा है, इस बार आपको प्रोडक्ट दे के रखा है। सम दे के रखा है, प्रोडक्ट दे के रखा है, तो वो आपसे बोल रहा है तो क्या पॉलिनोमियल ये होगा। हां, तो क्या पॉलिनोमियल ये होगा। आ जाओ चेक करते हैं। अगर आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन हो, सुनना अच्छे से, अगर सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन, अगर सम और प्रोडक्ट गिवन हो, अगर सम और प्रोडक्ट गिवन हो, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास, 2 है, सम 2 है, सम 2 है, x² माइनस सम कितना है 2 है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट अल्फा बीटा -3 है। अल्फा बीटा क्या है, -3 है। आप इसको अच्छे से कर लो, x² माइनस 2x माइनस 3, x² माइनस 2x माइनस 3 हो गया, हो गया। असर्शन सही है, हाँ असर्शन सही है। चलो 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 चलो, ठीक है, बढ़िया, असर्शन सही है। अब आ जाओ रीजन देखते हैं। रीजन का कहना है कि अगर सम और प्रोडक्ट है ना, एस और पी बी द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिस्पेक्टिवली, देन द पॉलिनोमियल इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या हमने इसी फॉर्मूला की मदद ली इस चीज को बनाने के लिए, जल्दी बताओ, क्या हमने इसी फॉर्मूला की मदद ली इसको बनाने के लिए। हाँ सर, तो असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही हो गए, असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है, और तो और रीजन भी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसी असर्शन का। फिर से सुन लो, असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है, और तो और रीजन भी इसका क्या है, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू, ऑल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके 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 ओके, बढ़िया। अब आपके पास आ गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि अगर एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ k इज 2। समझा, समझना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना, इधर समझो। एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका रेसिप्रोकल है टू ईच अदर, है ना, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ k इज 2। भैया एक जीरो जो है ना वो दूसरे वाले के रेसिप्रोकल है, एक जीरो जो है ना वो दूसरे वाले के रेसिप्रोकल है, मतलब भैया अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा, समझे। ठीक है, एक जीरो रेसिप्रोकल है दूसरे वाले के, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है क्या है, 2x²
प्लस 5x प्लस के। अब यहां पर खुद समझो, खुद बताओ, वैल्यू k की पूछ रहा है, k की वैल्यू पूछ रहा है। इधर k कौन है? c वाला टर्म। इधर k कौन है? c वाला टर्म। अरे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब आप कंपेयर करोगे तो c ही तो k होगा। अब c ये सोचो कि सम में आता है या प्रोडक्ट में आता है, खुद सोचो। c कब आता है? c कब आता है? सम में आता है या फिर प्रोडक्ट में आता है? c कब आता है? ये c कहां पर आता है? सम में आता है या फिर प्रोडक्ट में आता है? वेरी नाइस महेश जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड महेश जी, वेरी नाइस। तो प्रोडक्ट में आता है। प्रोडक्ट असल में बोले तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। तो अल्फा बीटा, अल्फा क्या है? अल्फा तो अल्फा ही है। बीटा क्या है? बीटा 1 अपॉन अल्फा है, इज इक्वल्स टू सी कितना है? सी है के, ए कितना है? ए है 2, सी बाय ए के बाय 2, अल्फा टू अल्फा कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू के बाय 2। तो के बराबर कितना आ गया? 2। के बराबर कितना आ गया? 2। समझे? समझे? हाँ या ना? हाँ या ना? समझे? जल्दी बोलो। समझ गए? ठीक है। तो रीजन भाई साहब का कहना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसका c बाय ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय ए होता है क्या? हाँ बिल्कुल। अब यहां से एक बात समझो, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब ये चेक करो, क्या रीजन इस असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब ये चेक करो, क्या ये रीजन इस असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? हाँ है, हाँ है, बिल्कुल है। हाँ सर, आपने अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा लिया है? नहीं, मैंने अल्फा को अल्फा ही लिया और बीटा को 1 अपॉन अल्फा लिया। क्यों? क्योंकि एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर। वो रेसिप्रोकल एक दूसरे के, मतलब अगर अल्फा की बात करोगे तो 1 अपॉन अल्फा आएगा, अगर अल्फा की बात करोगे तो अल्फा, और बीटा की बात करोगे तो 1 अपॉन अल्फा। लेकिन अगर बीटा ले रहे हो तो बीटा ले लो, अगर बीटा ले रहे हो तो बीटा ले लो, फिर आप अल्फा पूछोगे अल्फा क्या है तो 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, ठीक है। तो असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है, और तो रीजन भी इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो की ही मदद ली है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? अब आ जाओ, ये वाला चेक करते हैं। आ जाओ। असर्शन क्या है? डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। बेटा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहा है वो। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, कोई सा भी नंबर हो, 7 हो, 8 हो, √2 हो, पाई हो, ये सारे कांस्टेंट है। अब इन सारे कांस्टेंट नंबर के जो डिग्री होती है वो क्या 0 होती है? जो डिग्री इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की होती है, क्या वो 0 होती है? मैंने बोला इसके साथ x लगा देता हूं, इसके साथ k लगा देता हूं, इसके साथ t लगा देता हूं, और इसके साथ y लगा देता हूं। अब एक बात सोचो, हमें तो कांस्टेंट नंबर से मतलब है, वही तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, तो वेरिएबल की पावर यहां पर क्या होगी? 0 ही होगी। ये डैम श्योर है कि वेरिएबल की पावर क्या होगी? 0 होगी। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा किसी की भी पावर 0 1 होता है। 1 रखा तो 7 इंटू 1 कितना हो गया? 7 हो गया। अब यहां पर समझो, k की पावर 0 कितना? 1, 8 इंटू 1 8, √2 इंटू 1 √2, पाई इंटू 1 पाई। समझे बात को? समझे बात को? असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन समझो, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। बहुत सही बोला इसने। रीजन बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन भी सही है। सुनना, असर्शन भी सही है,
रीजन भी सही है, लेकिन यहां पर बात चल रही थी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, यहां पर बात चल रही है जीरो पॉलिनोमियल की। दे बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। समझे समझे, दोनों अलग अलग है ना। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों अलग अलग बातें, असर्शन और रीजन दोनों सही है, पर रीजन इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बस आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोगों को सारी चीजें मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई हैं। अब मुझे बता दो कि मैं नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें आप लोगों के लिए क्या लेके आऊं। क्या मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लेके आऊं सारे? क्या मैं सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस लेके आऊं? क्या एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस लेके आऊं क्या सारे के सारे? बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी का ले आऊं? ठीक है। वैसे एनसीईआरटी का ना आपको वीडियोस में भी मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। आर एस अग्रवाल, ये क्वेश्चंस आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, इन सब से ही है। ये क्वेश्चन इधर से ही है, ठीक है। एनसीईआरटी करवा लेता हूं और फिर इसके बाद नया चैप्टर शुरू कर देंगे, है ना। सेकंड चैप्टर भी ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहो यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई करते रहो, नया नया सीजन शुरू हुआ है लेकिन पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो।